हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग चल रहे थे वेग के डेफिनेशन पे जो हो चुका था। और देखिए, वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से विस्थापन को मीटर और समय को सेकंड, तो वेग का जो मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और वेग इज इक्वल टू हो जाता है जो ये सदिश राशि हो जाती है, क्योंकि वेग में एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है, तो यह एक सदिश राशि हो जाती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग चलते हैं त्वरण पे। व्हाट इज त्वरण? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पर चलते हैं, त्वरण पे। वेग में जो देखिए, जो वेग है, मान लीजिए कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है किसी निश्चित दिशा में, तो कभी शुरुआत में उसका वेग जीरो होगा, फिर कुछ बढ़ेगा। तो इस तरह से जब उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जो वेग की जो परिवर्तन की दर है, वही त्वरण कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन हो जाता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर ही त्वरण कहलाता है। और इसका जो फार्मूला होता है त्वरण का, वो हो जाता है त्वरण इज इक्वल टू हो जाता है वेग परिवर्तन अपन समय। वेग परिवर्तन अपन समय। मान लीजिए अगर इस वस्तु ने अपना गति प्रारंभ कर दी है, मान लीजिए प्रारंभिक वेग u हो जाए और अंतिम वेग v हो जाए, तो वेग में जो परिवर्तन हो जाएगा v माइनस यू अपन टी, जो समय हो जाएगा हम उसे t ले लेंगे। तो फार्मूला हमारा आ जाता है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू, और इसका जो मात्रक हो जाता है, वेग का मात्रक हो जाता है, एक त्वरण का मात्रक जो होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। अब वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड अपन टी, उसका भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। और त्वरण जो है एक सदिश राशि है, तो त्वरण हो जाता है एक सदिश राशि। क्योंकि जब देखिए, जब कोई भी वस्तु जो है वो जब इसका वेग में परिवर्तन सबसे ज़्यादा होगा, अर्थात वेग उसका जब बढ़ेगा और वेग में जो परिवर्तन होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसका कहने का मतलब हो जाता है कि वेग वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। और जब वेग में परिवर्तन कम हो जाएगा समय के साथ, तो बोला जाता है कि वस्तु मंदन की स्थिति में आ गई है। तो इस तरह की स्थिति बनती है, इसीलिए जो त्वरण भी होता है वो सदिश राशि होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि गाड़ी के जो क्षणिक वेग है, गाड़ी की क्षणिक वेग को मापा जाता है। गाड़ी की क्षणिक वेग को मतलब किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से किसी भी वस्तु के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। तो स्पीडोमीटर जो होता है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा वेग से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि कोई वस्तु पहले 100 किलोमीटर 100 मीटर प्रति सेकंड से 100 मीटर प्रति सेकंड से वह अगले 100 किलोमीटर 200 मीटर प्रति सेकंड से तय करे, तो औसत वेग बताइए। औसत वेग क्या होगा? तो देखिए, औसत कभी भी हमें औसत निकालना होता है, तो जितने भी मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिकेटर है, अगर वो रन कर रहा है, मान लीजिए 5 इनिंग में उसने 50, 30, 40, 44
और 50 इस तरह से स्कोर कर रहा है, तो जब भी औसत निकालते हैं, औसत तो उस प्लेयर के द्वारा जो भी रन बनाया गया उसका कुल रन बटा में कुल इनिंग, तो इस तरह से हमारा औसत निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है औसत वेग, तो वेग का फार्मूला होता है वेग या फिर चाल बोल सकते हो, दूरी बटा में समय होता है। तो दूरी बटा में समय होता है, तो इसमें अगर औसत पूछ रहा है तो औसत के लिए हमें जो ऊपर दूरी का जो है तो टोटल दूरी कर देंगे हम, और जो समय है वो टोटल समय कर देंगे, तो हमारी निकल जाएगा इसका फार्मूला। तो देखिए औसत वेग जो पूछा जाएगा, तो जो कुल दूरी हो जाएगी, औसत स्पीड, औसत जो है तो कुल दूरी, या फिर अभी फ़िलहाल हम लोग कुल दूरी से ही करते हैं क्योंकि इसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं दी गई है। पहले 100 किलोमीटर चला है सीधी, फिर आगे भी 200 किलोमीटर चला है, तो जो कुल दूरी होगा अपन में कुल समय होगा। तो कुल दूरी हमारी कितनी दी गई, 100 प्लस 100, दूरी हमेशा सेम है, यहाँ पे हम लोग एक दूरी सेम है, दूरी सेम है, 100 प्लस 100 हो जाएगा, और समय नहीं दिया गया है, और यहाँ पे समय हमें नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, जो वेग बराबर जो हो रहा है यहाँ पे क्या, दूरी अपन जो समय हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे, समय क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो समय निकालेंगे तो दूरी बटा में क्या हो जाएगा, वेग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूरी अपन वेग, टोटल समय, पहले जो समय होगा और दूसरे के लिए जो समय होगा उसके लिए जो दूरी और जो वेग होगा। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 100 प्लस 100, और जो दूरी है कितनी है, पहले के लिए 100 और वेग कितना है 100, दूसरे के लिए दूरी है 100 और वेग कितना है 200। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो 200 अपान 2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 400/3 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 400/3 आ जाएगी। अब इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला जब भी देखिए, यहाँ पे दूरी जब भी सेम दें तो जाए, और औसत वेग जो पूछे, तो औसत वेग जब भी हमें निकालना होगा, औसत वेग जब भी हमें निकालना होगा और दूरी सेम है, तो औसत वेग का फार्मूला होगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। क्या होगा, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जब दूरी सेम हो तो औसत वेग निकालने के लिए हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करें। तो उस क्वेश्चन में तो देखिए वस्तु सीधे रेखा में चला है, तो औसत चाल और औसत वेग जो दोनों का वैल्यू आएगा वो सेम आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें औसत चाल का मान अलग आता है और औसत वेग का मान अलग आता है। तो हमारा देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी अपने स्कूल 20 मीटर पर सेकंड से जाता है और 30 मीटर पर सेकंड से आता है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत वेग बराबर क्या होगा, औसत वेग बराबर क्या होगा। तो एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, एवरेज जो स्पीड होती है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एवरेज जो स्पीड होती है हमारी क्या होती है, जब भी हमें निकालना हो दूरी सेम है। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति जो है, जो विद्यार्थी है, वो यहाँ से होम से अपने स्कूल तक जा रहा है, तो इतनी दूरी जो तय करता है सबसे फर्स्ट टाइम जब जाता है, घर से निकलता है, तो इस दूरी को तय करने में वो लेता है 20 मीटर पर सेकंड, और जब यहाँ से आता है तब लगाता है वो 30 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए यहाँ से होम से स्कूल गया और स्कूल से यहाँ पे आ गया, तो स्कूल में यहाँ पे इसका विस्थापन कितना हो गया, यहाँ पे विस्थापन इसका तो 0 हो गया, क्योंकि फिर वो घर ही पे आ गया है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा।
तो विस्थापन 0 हो जाएगा, तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा में समय, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन जब यहाँ पे हम फार्मूला जब औसत वेग का रखेंगे, कुल विस्थापन बटा में कुल समय, तो कुल विस्थापन और कुल समय करेंगे तो विस्थापन हमारे क्या है 0, तो समय कुछ भी हो हमसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। औसत वेग का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और बचता है एवरेज स्पीड। तो और एवरेज स्पीड के लिए हम क्या बताए थे कि यहाँ से जो स्कूल की जो दूरी है और स्कूल से होम की दूरी है, दूरी सेम है, दूरी क्या है, दूरी सेम है, दूरी सेम है, दूरी सेम, दूरी सेम है, तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। और फर्स्ट v1 का वैल्यू क्या दिया है पहले वेग का 20, 2 × 20 × 30 अपन 20 प्लस 30, 2 × 20 × 30 अपन 20 प्लस 30 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे औसत चाल हमारा निकल जाएगा, औसत चाल जो हो जाएगा हमारा 2 × 20 × 30 अपन 50, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 5 6 जो हो जाएगा 30 और यहाँ 4 6 जो हो जाएगा 24। तो यह हमारा जो औसत चाल आ रहा है 24 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा। और औसत वेग जो है, औसत वेग विस्थापन 0 होने के कारण हमारा औसत वेग 0 आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड 50 मीटर पर सेकंड से चलती है और अगले 10 सेकंड 100 मीटर पर सेकंड से चलती है, 100 मीटर पर सेकंड से चलती है, तो आपको बताना है औसत वेग। देखिए जब क्वेश्चन में आपको समय समान दे रहा है, पहले 10 सेकंड 50 मीटर पर सेकंड से और अगले 10 सेकंड 100 मीटर पर सेकंड से चलता है, आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे जब समय समान है, यहाँ पे क्या है समय समान है, समय समान है, तो हमारा डायरेक्ट जो औसत वेग का फार्मूला होता है वो क्या होता है, औसत वेग का जो फार्मूला होता है, औसत वेग का जो फार्मूला हो जाता है v1 प्लस v2 अपन 2, v1 प्लस v2 अपन 2, 3 टर्म आती है 1 2 एंड 3, v1 प्लस v2 अपन 2, 3 टर्म आ गई। और औसत वेग का ये जो फार्मूला है आ रहा है, यहाँ पे देखिए समय समान है, क्या है आप पहले देखेंगे क्या है समय समान, तो समय क्या है समय, यहाँ पे देखिए 3 टर्म आ रहा है, समय में भी 3 टर्म आएगा, तो यहाँ पे इतना लगा सकते हैं कि समय में 3 टर्म आता है तो जो हमारा फार्मूला होता है उसमें भी 3 टर्म आता है v1 प्लस v2 अपन 2। ऐसे भी इजी है, जब समय समान है तो v1 प्लस v2 अपन 2 कर देंगे, तो v1 क्या आ जाएगा 50 और v2 क्या है 100 अपन 2, तो 150 अपन 2, तो 75 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये भी।